नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। ज्ञानवापी मामले को लेकर देश भर में कुल 17 मामले लंबित हैं अलग अलग अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ऐसी आई है जिसमें मांग की गई है कि सारे मामलों की सुनवाई एक जगह की जाए, और साथ ही जो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था उसमें जो कथित शिवलिंग है उस जगह का सर्वे छूट गया था। हिंदू पक्ष ने मांग करी है कि उसका भी सर्वे कराया जाए ताकि ये पता चले कि वो वास्तविक रूप में शिवलिंग है या नहीं, और है तो उसका साइंटिफिक सबूत क्या है। इस मसले पर भी आज सुनवाई हुई। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हैं वरुण कुमार सिन्हा जी। सिन्हा जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एप्लीकेशन रेस्पोंडेंट 224 की तरफ से जो सूचीबद्ध हुआ था, उसमें जो पहला मांग था कि जितने भी ज्ञानवापी परिसर से संबंधित वाद हैं उन तमाम वाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा एक एप्लीकेशन उनके द्वारा था कि जो आज सूचीबद्ध नहीं था कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सारे मामले स्थानांतरित होते हैं तो फिर वो 3 जजेज बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी सुनवाई होनी चाहिए। जो शिवलिंग से जो संबंधित जो एप्लीकेशन थी जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया हुआ है, और उस तमाम वादों की सुनवाई, एप्लीकेशन की सुनवाई 17 दिसंबर 2024 को डेट मुकर्रर हुआ है। उस दिन सारे एप्लीकेशन, सारे वाद ज्ञानवापी परिसर से संबंधित सूचीबद्ध होंगे, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज कहा कि हम तय करेंगे कि किस तारीख से सारे जो वाद हैं, जो SLP है, उनके ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर सुनवाई हो। लेकिन जो हिंदू पक्ष के द्वारा जो एप्लीकेशन है कि जो शिवलिंग है ज्ञानवापी परिसर में उसका सर्वे होना चाहिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है उनके विचारार्थ। आज एक बार फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात उठाई गई, वो क्या था? देखिए, जब इन तमाम मुद्दों पर जब सुनवाई चल रही थी तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि ऑर्डर 7 रूल 11 जो उनका एप्लीकेशन था डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष, उसमें उन्होंने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 1940 के बाद के जितने भी मठ, मंदिर, मस्जिद हैं जो विवादित हैं वो मामला नहीं उठाया जा सकता है 1947 के पहले बाद। तो उनका ये कहना था कि वो एक ऐसा मामला है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार करती है तो वो रूट ऑफ द मैटर में जाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम तमाम वाद को जो ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है कि मैं सूचीबद्ध कर रहा हूँ 17 दिसंबर को, और फिर तय करेंगे, और हम लोग फिर पैरिटी तय करेंगे कि किस विषय को पहले सुनना चाहिए। थैंक यू। तो 17 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो उन सारे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मसलन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं लागू होता, इसलिए कि एक बहुत बड़ा मसला है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात को रोकता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्मस्थल, प्रार्थना स्थल का जो चरित्र था, धार्मिक चरित्र था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, हिंदू पक्ष कहता है कि लागू नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर भी सुनवाई कर सकता है। और दूसरी बात, जो सर्वे का आदेश हुआ था, परिसर का सर्वे हुआ, उसमें वो जो शिवलिंग, कथित रूप से जो शिवलिंग मिला है उसका सर्वे नहीं हुआ है, जिसमें हिंदू पक्ष ने मांग की कि उसका सर्वे कराया जाए। तो वो सर्वे होगा या नहीं होगा, उसका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सुनवाई करेगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि देश भर की अदालतों में करीब 17 मामले लंबित हैं। निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो सबकी सुनवाई एक साथ की जाए, ये मांग की गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष की मांग है कि अलग अदालतों से कॉन्ट्राडिक्टरी आदेश आते हैं जो सही नहीं है। इसलिए एक जगह जब सुनवाई होगी तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जिला अदालत में एक साथ सुनवाई होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सारे मामलों को ट्रांसफर किया जाता है तो वो इस पर ऐतराज जताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। 17 दिसंबर को इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।